नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता क्या है तथा स्वतंत्रता का सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता की भूमिका, स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार जिसमें सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, और इन दोनों की विशेषताएँ, स्वतंत्रता के विभिन्न दृष्टिकोण की अराजकतावादी क्या कहते हैं या मार्क्सवादी क्या कहते हैं, उदारवादी का क्या दृष्टिकोण है, ये स्वतंत्रता पर ये पढ़ेंगे। आदर्शवाद का क्या दृष्टिकोण है, इसके साथ ही इन दोनों के अंतर्गत भेद, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर, और अंत में निष्कर्ष पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर के लिए, चाहे SOL के स्टूडेंट है या NC वेब के स्टूडेंट है या पोल साइंस ऑनर्स के लिए है या BA प्रोग्राम के स्टूडेंट है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, स्वतंत्रता की भूमिका। स्वतंत्रता की भूमिका, हर युग का इतिहास स्वतंत्रता और राजसत्ता के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है। कहा गया है कि हर युग का इतिहास क्या रहा है कि स्वतंत्रता और राज्य सत्ता, जो राज्य के लिए शासन करता है, जो राजा है, उसके संघर्ष के बीच का इतिहास रहा है। स्वतंत्रता के आदर्श से प्रेरित होकर मानव जाति आरंभ से ही संघर्ष करती आ रही है। मतलब कि मनुष्य चाहता है कि वह स्वतंत्र रहे, इसलिए वो जो है हमेशा से संघर्ष करता आ रहा है। यहाँ संघर्ष नए नए रूपों में प्रकट होता है। 17वीं 18वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजाओं के अत्याचार से छुटकारा समझा जाता था। जैसे 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, इसका उद्देश्य भी क्या था, स्वतंत्रता प्राप्त करना। क्या चाहता था कि ब्रिटिश शासन से हमें मुक्ति मिले। उसी प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, पहले क्या था कि सिर्फ राजाओं के अत्याचार से छुटकारा पाना, परंतु उसके बाद राजनीतिक विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। उसके बाद क्या हुआ, राजनीतिक जो विचारक थे उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया। स्वतंत्रता की भावना ने लोकतंत्र शासन को जो है बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता की भावना ने क्या किया कि लोगों द्वारा शासन चलाना चाहिए, इस तरह के बढ़ावा दिया, जैसे भारत में जो है लोकतंत्र व्यवस्था अपनाई गई है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं स्वतंत्रता को, लिबर्टी। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लीबर से हुई है, अर्थात बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन ना हो। लीबर का अर्थ है मुक्ति, कोई भी बंधन ना हो, बंधनों का अभाव हो। इसका अभिप्राय यह हुआ कि लोगों को इच्छा अनुसार कार्य करने की आज़ादी है। व्यक्ति जो चाहता है वह कार्य कर सकता है, इच्छा अनुसार कार्य करने की आज़ादी। वास्तव में स्वतंत्रता की यह परिभाषा बहुत ही भ्रमपूर्ण है। स्वतंत्रता का अर्थ यदि यह मान लिया जाए कि हर एक बंधन बुराई है, तो स्वतंत्रता स्वेच्छाचार का ही दूसरा नाम बन जाएगी। अर्थात इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हम ये मान लें कि हर बंधन एक बुराई है, जैसे शराब पीना जो है, इसको क्या मानते हैं कि हमें कोई रोके ना, इसको एक बुराई समझते हैं। बट ये क्या होगा, स्वेच्छाचार होगा। अगर हम शराब पियेंगे तो दूसरों को नुकसान होगा इससे। ठीक है, हम गाली गलौज बकेंगे, उससे समाज में गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर हम गलत भाषण देंगे तो उससे भी समाज में अत्याचार बढ़ेंगे। तो ऐसा कोई भी ऐसा काम क्या हो जाएगा, स्वेच्छाचार हो जाएगा, कि गलत तरीके से किया गया कार्य हो जाएगा। किसी भी सभ्य समाज में मनुष्य को सदा मनचाहा कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। जैसे हम किसी को गाली देने का अधिकार नहीं रख सकते, कितने भी स्वतंत्र है, बट हम किसी को गाली देने नहीं सकते, किसी की मानहानि नहीं कर सकते। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता यत्नपूर्वक एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का नाम है जिसमें व्यक्ति को अपने अधिकतम विकास का सुअवसर प्राप्त हो सके। लास्की क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता यत्नपूर्वक एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का नाम है, मतलब व्यक्ति का जिसमें विकास हो वही स्वतंत्रता है, उसी को स्वतंत्रता माना जाता है। यह नहीं कि बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। जिसमें व्यक्ति का विकास हो, शिक्षा स्वास्थ्य मिले, वही जो है स्वतंत्रता कहलाती है। स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार, स्वतंत्रता के दो प्रकार है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। सबसे पहले हम नकारात्मक स्वतंत्रता का अध्ययन करेंगे। नकारात्मक सिद्धांत कहता है, कई विद्वानों का कहना है कि मनुष्य के कार्य में कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता कहता है कि स्वतंत्रता ऐसी हो जिस पर कोई भी रोक टोक ना हो, मनुष्य के कार्य में कम से कम प्रतिबंध होना चाहिए। कई विद्वानों में जैसे जॉन लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर के नाम उल्लेखनीय हैं। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसे हमेशा याद रखना है। ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रदर्शन करते हैं। लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार क्या है, मनुष्य के नेचुरल राइट्स हैं, ये उनके जन्म से ही आए हैं। विधानमंडल या कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह
मनुष्य की इन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। ठीक है, कह रहे हैं कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति ये मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार है। इस पर विधानमंडल या कार्यपालिका को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वे इस पर कोई प्रतिबंध लगाए। लॉक के अनुसार सरकार जनता के नौकर के समान है। जनता के नौकर के समान है, जो तभी तक पद पर आसीन रह सकती है जब तक वह जनता को स्वीकार हो। आदि से अंत तक उसे व्यक्ति की स्वतंत्रता की ही चिंता है। किसे? लॉक को। वह कहता है कि मतलब सरकार क्या है, जनता के नौकर के समान है और तभी तक पद पर रह सकती है जब तक जनता चाहती है। ठीक है, अब इसके दूसरे विचारक भी पढ़ते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं, एडम स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में अबंध नीति यानी अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है। एडम स्मिथ ने किस नीति का समर्थन किया? अहस्तक्षेप की नीति, कि कोई हस्तक्षेप ना करे स्वतंत्रता में। उसके अनुसार राज्य यदि आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप ना करे तो समाज के आर्थिक कार्य, व्यापार अपने आप ठीक चलते रहेंगे। एडम स्मिथ जो है आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नीति का उल्लेख करते हैं कि किसी को भी जो है हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उसके अनुसार राज्य आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप ना करे तो समाज का क्या होगा? आर्थिक कार्य, व्यापार अपने आप ठीक तरह से चलता रहेगा। एडम स्मिथ उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी पर सरकार के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए आर्थिक पर, तभी जो है समाज प्रगति कर पाएगा। इसी तरह जॉन स्टुअर्ट मिल है, वो भी व्यक्तिवादी थे, व्यक्ति के विकास पर बल देते हैं। वह मानते हैं कि व्यक्ति सुख चाहता है और इसी को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। मिल का विश्वास था कि सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक है। अगर व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रगति करनी है तो उसके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक है, और स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचार या स्वच्छंदता से नहीं है। वह मानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि स्वेच्छाचार हो या स्वच्छंदता हो, मतलब हम कुछ भी किसी को बोल सकते हैं, किसी की मानहानि करने का अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ यह है जिससे व्यक्ति का विकास हो सके। जे.एस. मिल के मतानुसार व्यक्ति के कार्य दो प्रकार के होते हैं। जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल एक ही है। वह एक जिनका प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित रहता है। ठीक है, जिनका प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित रहता है, और दूसरा जिनका प्रभाव समाज के अन्य लोगों पर पड़ता है। जिन कार्यों का प्रभाव अन्य पर पड़ता है उनके विषय में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। जैसे हम किसी को, सड़क पर कोई व्यक्ति चल रहा है तो हम उसे मारने का अधिकार नहीं रख सकते, क्योंकि उससे उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हम अपने आप को थप्पड़ मार सकते हैं। ठीक है, हम जो भोजन करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट हम किसी और को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम भी यही खाओ। ये क्या होगी? ये हानिकारक हो सकता है समाज के लिए। उदाहरण के लिए निम्नलिखित कार्यों को अन्य लोगों की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है, जैसे अश्लील हरकतें करना। अगर कोई अश्लील हरकतें करता है तो वह समाज के अन्य लोगों पर बाधा है। ऐसे में जो है समाज को छूट नहीं देनी चाहिए। शराब पीना, अनाप शनाप बकना, चोरी करना, इन सब कार्यों पर अवश्य रोक लगाए जाने चाहिए। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं इन कार्यों पर जो है आवश्यक रोक लगाए जाने चाहिए, परंतु कुछ अन्य कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, क्या बोलता है, किस धर्म को मानता है, कहाँ रहता है, क्या कारोबार करता है, इस बारे में राज्य द्वारा कोई बाधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है, जो किसी दूसरे को बाधा पहुँचाए, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचाए, जैसे शराब पीना, नाशा बकना, उसमें राज्य को रोक लगानी चाहिए। बट जो व्यक्ति का पर्सनल, व्यक्तिगत मामला, उसमें जो है सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जे.एस. मिल के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, शरीर और मस्तिष्क का पूर्ण स्वामी है। ठीक है, उसका व्यक्तित्व क्या है? शरीर और अपने मस्तिष्क का पूर्ण स्वामी है जे.एस. मिल के अनुसार। अब बात करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं क्या है। स्वतंत्रता का नकारात्मक सिद्धांत अहस्तक्षेप दायरे की ओर संकेत करता है कि किसी तरह का हस्तक्षेप ना किया जाए। इनके अनुसार जितने ज़्यादा कानून उतनी ही कम स्वतंत्रता। जितने ज़्यादा कानून बनाए जाएंगे व्यक्ति के लिए उतनी ही कम स्वतंत्रता होगी। मत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति, मतलब हम अपने एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, और धर्म क्या मानते हैं, क्या करते हैं, संपत्ति का अधिकार, कितनी संपत्ति है, पर प्रतिबंध लगाया जाना उन्हें कतई पसंद नहीं है। वे चाहते हैं कि धर्म, संपत्ति पर के मामले में जो व्यक्ति स्वतंत्र हो। यह सभी विचारक सरकार के कार्य को बहुत ही सीमित करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सरकार का कार्य बहुत ही सीमित हो। उनके अनुसार वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करे। मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से अहस्तक्षेप की नीति की ओर संकेत करती है कि सरकार द्वारा व्यक्ति के पर्सनल मामले में कोई भी हस्तक्षेप ना किया जाए,
बट कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, पर फिर भी ये क्या कहते हैं, कम से कम शासन को ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। इसका पार्ट 2 सकारात्मक स्वतंत्रता और निष्कर्ष और विशेषताएं, अंतर, ये सब पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो में अगला इसका पार्ट 2 देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।